Hey everyone, this is another video of our important questions of medieval history video series. As you know, in this series we are discussing important questions of medieval history. So let's start this another video. First question is Alauddin Khalji started a separate department called Diwani Riyasat was created under an officer called Naib Riyasat which implement the सवाल में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है एक अलग डिपार्टमेंट शुरू किया गया था जिसका नाम था दीवानी रियासत और ये किसके अंडर था ये किस ऑफिसर के अंडर था उसका नाम था नायब रियासत। मगर यह सवाल में पूछा गया है कि जो ये दीवानी रियासत डिपार्टमेंट था ये क्या इंप्लीमेंट करता था, ये किस कार्यों के लिए बनाया गया था। ऑप्शंस आर इकोनॉमिक रेगुलेशंस, मिलिट्री रेगुलेशंस, फिलंथ्रोपिक वर्क या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या इकोनॉमिक रेगुलेशंस के लिए बनाया गया था, क्या मिलिट्री से रिलेटेड रेगुलेशन के लिए, या जो दान पुण्यों का कार्य है उससे रिलेटेड कार्यों के लिए ये बनाया गया था, या इन तीनों में से किसी के लिए भी नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इकोनॉमिक रेगुलेशंस। ये जो डिपार्टमेंट है ये इकोनॉमिक रेगुलेशंस जो इशू की जाती थी इशूड बाय सल्तन जो सुल्तान के द्वारा जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस जो है इशू की जाती थी ये उनको आगे इंप्लीमेंट करता था। इस डिपार्टमेंट का नाम था दीवानी रियासत जो कि किस ऑफिसर के अंडर था, वो था नायब रियासत ऑफिसर के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टर्म मुनहियान्स ड्यूरिंग द मिडिवल इंडिया रेफर टू एज। सवाल में पूछा गया है कि जो टर्म थी मुनहियान्स जो मिडिवल इंडिया में ये टर्म किस लिए रेफर की गई थी। ऑप्शंस आर टैक्स सिस्टम, सीक्रेट एजेंट्स, आर्मी ऑफिसर्स, टाइप ऑफ लैंड। The term Munhiyans during the medieval India referred to as tax system, secret agents, army officers, type of land. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीक्रेट एजेंट्स। जो मुनहियान थे ये सीक्रेट एजेंट्स थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है 4 डिफरेंट मार्केट्स बनाई गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी दिल्ली में, जो कि अलग अलग जहाँ अलग अलग चीज़ें बेची जाती थी। एक जगह ग्रेन बेचा जा रहा है, एक जगह जो है ऑयल्स बटर ये सारी चीज़ें, एक जगह हॉर्स स्लेव्स और एक जगह मिसलिनियस कमोडिटीज़। तो ये जो मुनियान्स थे ये सीक्रेट एजेंट्स थे जो मार्केट में जाते थे और देखते थे क्या वहाँ जो सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं क्या वे प्रॉपरली फंक्शन कर रही है मार्केट में या नहीं। अगर नहीं हो रही हैं या हो रही हैं तो ये जो है ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं ये किसे सेंड करते थे, ये सुल्तान को जो है सुल्तान को जो है ये रिपोर्ट सल्तन को देते थे। सेंड रिपोर्ट्स टू दी सल्तन रिगार्डिंग the function of these markets। जो मुनहियान्स थे ये सीक्रेट एजेंट्स थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और ये रिपोर्ट भेजते थे सुल्तान को, भेजते थे कि मार्केट में जो है क्या सारी चीज़ें प्रॉपरली फंक्शन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अलाउद्दीन खिलजी सेंड हिज आर्मी 6 टाइम्स अगेंस्ट दी मंगोल्स। स्टेटमेंट में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है उनकी आर्मी 6 बार मंगोल्स के अगेंस्ट भेजी गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन 1303 अलाउद्दीन स्टोम्ड दी चित्तौड़ फोर्ट की 1303 में जो है अलाउद्दीन द्वारा जो है चित्तौड़ फोर्ट पर हमला किया गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है इन 1309 मलिक काफूर लॉन्च्ड कैंपेन अगेंस्ट वारंगल, इट्स रूलर प्रताप रुद्रा देवा वॉज डिफीटेड। कि 1309 में मलिक काफूर द्वारा जो है लॉन्च किया गया एक कैंपेन, मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट दी वारंगल और यहाँ के जो रूलर थे प्रताप रुद्र देवा को हराया गया इस मिलिट्री कैंपेन में। अब पूछा गया है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ऑप्शंस आर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 6 बार जो है मंगोल्स के अगेंस्ट आर्मी भेजी गई थी। क्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में जो है चित्तौड़ फोर्ट को जीता गया था, उस पर अटैक किया गया था। क्या 1309 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मलिक काफूर को भेजा गया था अगेंस्ट दी वारंगल और यहाँ के जो रूलर थे प्रतापरुद्र देवा उन्हें हराया गया था। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी स्टेटमेंट्स सही है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 6 बार जो है इनकी आर्मी अगेंस्ट दी मंगोल्स गई और मोस्टली जो है
इन्हें जीत ही प्राप्त हुई। मोस्टली जो है मंगोल्स के अगेंस्ट ये सक्सेसफुल रहे, इनकी जो आर्मी एक्सपेडिशंस थे वो सक्सेसफुल रहे। और 1303 में जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ फोर्ट जीता गया, जो कि हम पद्मावत वाला जो पूरा सिनेरियो है वो इसी कैंपेन के दौरान का है। और 1309 में जो है मलिक काफूर द्वारा जो है, जो कि उस समय दक्षिण का जितना भी साउथ इंडिया का पार्ट था उनके अगेंस्ट, जितनी भी वहाँ की डायनेस्टीज थी उनके अगेंस्ट जो है मिलिट्री कैंपेन लॉन्च कर रहे थे। तो इसी में एक वारंगल था और वारंगल को जीता जाता है और यहाँ के प्रताप रुद्रदेवा जो रूलर थे उन्हें हरा दिया जाता है। तो ये सभी स्टेटमेंट सही है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड की या उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल एट सीरी? सवाल में पूछा गया है कि किसके द्वारा नई कैपिटल बनाई गई, कहाँ? सीरी में। ऑप्शन आर जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। हु कंस्ट्रक्टेड अ न्यू कैपिटल एट सीरी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है न्यू कैपिटल बनाई गई, सीरी में बनाई गई। सीरी कहाँ? ये दिल्ली के आसपास का ही क्षेत्र है, दिल्ली में ही है ये। अगर हम आज के देखें तो उसी में ये क्षेत्र आता है। यहाँ पर इनके द्वारा जो है न्यू कैपिटल कंस्ट्रक्ट की गई और यहाँ पर सीरी फोर्ट भी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली? सवाल में पूछा गया है कि तुगलकाबाद जो शहर है उसकी फाउंडेशन, उसकी स्थापना किसके द्वारा रखी गई, जो कि दिल्ली के आसपास ही है। ऑप्शन आर गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नन ऑफ दीज। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ तुगलकाबाद नियर दिल्ली? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलकाबाद नियर दिल्ली। दिल्ली में ही, अगर हम आज के सीनेरियो में बात करें तो दिल्ली तो अब काफ़ी वास्ट हो चुका है, तो तुगलकाबाद भी दिल्ली में ही आता है। तो उस समय नियर दिल्ली जो है तुगलकाबाद की फाउंडेशन रखी गई थी गियासुद्दीन तुगलक, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which ruler of Delhi Sultanate make Devgiri his second capital, which was renamed as Daulatabad, but after 2 years the Sultan abandoned Daulatabad and asked them to return to Delhi? सवाल में पूछा गया है कि किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान द्वारा जो है देवगिरी को उनकी सेकंड कैपिटल बनाया गया और इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया, मगर 2 साल बाद जो है सुल्तान द्वारा इस प्लान को खारिज किया गया और वापस सभी को दौलताबाद से दिल्ली चलने के लिए कहा गया। ऑप्शन आर गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक का प्लान था। देवगिरी इन सेकंड कैपिटल बनाने के पीछे का जो रीज़न था वो ये था कि अगर देवगिरी को कैपिटल बनाया जाएगा तो यहाँ से जो है साउथ इंडिया को रूल करना और कंट्रोल करना काफ़ी इजी हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्लान था, मगर जो है काफ़ी जल्दबाजी में लिया गया प्लान था। जो देवगिरी है वो दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पे था और सडनली जो है काफ़ी फास्टली एकदम सभी उलेमास, जितने भी नोवेल्स थे, जितनी भी पॉपुलेशन थी, सबको देवगिरी शिफ्ट होने के लिए कहा गया। और 1500 किलोमीटर की जर्नी थी, गर्मियों का महीना था, अराउंड ये 1327 के आसपास की बात है। तो इस दौरान लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और कुछ लोग पहुँचे, कुछ रास्ते में नहीं पहुँचे, कुछ की डेथ होगी। तो काफ़ी डिज़ास्टर थी ये, एकदम रैपिड चेंज था, जो एकदम सडनली ये प्लान था और 2 साल बाद जो है सुल्तान द्वारा जो है खारिज किया गया इस प्लान को और दौलताबाद से सभी को वापस दिल्ली चलने के लिए कहा गया। तो इस तरह से जो सेकंड कैपिटल बनाने का जो इनका उद्देश्य था ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस्ड अ टोकन करेंसी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ सिल्वर थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड इन 14th सेंचुरी? सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई टोकन करेंसी। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये था क्योंकि 14वीं शताब्दी में जो है दुनिया भर में सिल्वर यानी कि चांदी की काफ़ी शॉर्टेज, काफ़ी कमी थी। ऑप्शंस आर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नन ऑफ दीज। Which ruler of Delhi Sultanate introduced a token currency because of the shortage of silver throughout the world in 14th century? ये वही टाइम पीरियड था जब कुबलई खान द्वारा जो है चाइना में पेपर करेंसी भी चलाई गई थी। तो इंडिया में टोकन करेंसी किसके द्वारा चलाई गई? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई। टोकन करेंसी में क्या चलाए गए? कॉपर कॉइन्स चलाए गए, कॉपर कॉइन चलाए गए और इनकी वैल्यू सिल्वर कॉइन्स जितनी रखी गई। मगर इसके चलते क्या हो गया, सही से कंट्रोल नहीं किया गया स्टेट द्वारा इस डिसीजन को और कॉपर कॉइन्स की जो वैल्यू सिल्वर कॉइन जितनी रखी गई तो लोगों द्वारा जो है काफ़ी फेक करेंसी लाई गई। जितने भी ब्लैक स्मिथ्स थे, लोहार थे, उनके द्वारा जो है बहुत सारे कॉपर कॉइन्स प्रोड्यूस करवाए गए
और जिसके चलते फेक करेंसी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गई। और ये जो प्लान था मोहम्मद बिन तुगलक का, ये भी एक डिजास्टर उनके लिए साबित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड दी तकावी लोन्स फॉर कल्टीवेशन। सवाल में पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया तकावी लोन्स कल्टीवेशन के लिए। ऑप्शंस आर अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा तकावी लोन्स स्टार्ट किए गए ताकि कल्टीवेशंस के लिए जितना भी फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए किसानों को वो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर नेम्ड। सवाल में पूछा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया एग्रीकल्चर के लिए, जिसका नाम क्या था। ऑप्शंस आर दीवाने कोही, दीवाने रियासत, दीवाने अर्ज, नन ऑफ दीज। मोहम्मद बिन तुगलक established a separate department for agriculture named दीवाने कोही, दीवाने रियासत, दीवाने अर्ज, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दीवाने कोही। जो नया सेपरेट डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया, इसका नाम था दीवाने कोही। अगर हम बात करें दीवाने रियासत की, तो हमने इसी वीडियो में शायद सेकंड क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि अलाउद्दीन खलजी के टाइम पीरियड में जो है ये एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसका काम था कि इकोनॉमिक रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करे जो कि सुल्तान द्वारा इशू की गई है। अगर हम दीवान अर्ज की बात करें तो ये क्या था, ये सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट था। डिपार्टमेंट ये किसके टाइम पीरियड में बनाया गया था, ये बलबन द्वारा बनाया गया था। दीवान अर्ज सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बाय बलबन। तो दीवाने कोही था जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सेपरेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया था, और दीवाने रियासत आपको बताया इकोनॉमिक इम्प्लीमेशंस के लिए अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में बनाया गया था। और दीवाने अर्थ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट था बाय बलबन, बलबन के टाइम पीरियड में बलबन द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू बदौनी द सुल्तान वॉज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्रॉम द सल्तन। बदौनी सेट दीज वर्ड्स ऑन द डेथ ऑफ विच सल्तन ऑफ दिल्ली सल्तनत। सवाल में पूछा गया है कि बदौनी की एक स्टेटमेंट की बदौनी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि सुल्तान जो है फ्री हो गया, सुल्तान फ्री हो गया अपने लोगों से और लोगों का पीछा छूट गया, सुल्तान का पीछा छूट गया लोगों से और लोगों का पीछा छूट गया सुल्तान से। तो सवाल में पूछा गया है कि बदौनी द्वारा ये शब्द कि दिल्ली सल्तनत की किस सुल्तान की मृत्यु पर कहे गए थे। ऑप्शंस आर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन। According to Badauni, the Sultan was freed from his people and the people from the Sultan. Badauni said these words on the death of which Sultan of Delhi Sultanate. बदौनी द्वारा ये शब्द कहे गए थे कि सुल्तान को छुटकारा मिल गया लोगों से और लोगों को मुक्ति मिल गई सुल्तान से। तो बदौनी द्वारा ये शब्द किस सुल्तान की मृत्यु पर कहे गए थे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ पर बदौनी द्वारा ये वर्ड्स कहे गए थे कि द सल्तन वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड द पीपल फ्रॉम द सल्तन। इसके पीछे का रीज़न यही है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ लाई गई थी, चाहे वो सेकंड कैपिटल देवगिरी में शिफ्ट करने की बात कही गई, चाहे टोकन करेंसी की बात करें, या चाहे हम दोआब में नई टैक्स सिस्टम लाने की बात करें। तो इस तरह के बहुत सारे इनके प्लान्स थे जो कि जनता के लिए और स्टेट के लिए एक डिज़ास्टर सिद्ध हुए। तो इसी वजह से बदौनी ने ये शब्द कहे थे उनकी मृत्यु पर। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे मिडिवल हिस्ट्री के जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए।